नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 4 किलोमीटर आगे, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करेंगे। मैं ये देखने के लिए बेसब्रा हो गया कि तुम मुझे चाहे मामूली ही सही पर शर्त के पैसे किस नए अंदाज में देते हो, और मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया। वाह, ले गोलू, बोतल खाली हो गई। अब ये बोतल मुझे दे दो ताकि मैं इसे तोड़कर अपनी शर्त का जीता हुआ 500 रुपए का नोट इसमें से हासिल कर लूं। नहीं गोलू, इस बोतल को तू नहीं तोड़ेगा, इसे डोगा तोड़ेगा। तड़ाक! डोगा उसी वक्त अंदर दाखिल हुआ था। डोगा पर चाकू खुल जाए, खट खट, तो ये बदनसीबी उन चाकू खोलने वालों की ही होती है। धार! आ! टनाक! मैंने कहा था ना गोलू कि ये बोतल मैं फोड़ूंगा। कितनी सस्ती कर दी तूने एक मासूम जिंदगी। शर्त के इस 500 के नोट को लेने के लिए तो इतना बेसब्रा हो गया कि तुझे सड़क पर पड़ी वो नवजात बच्ची भी ना दिखाई दी, जिसे तूने अपनी शानदार कार के पहिए के नीचे ना सिर्फ रौंद दिया, तड़ा, उफ, धड़ा, बल्कि उस एक्सीडेंट को छिपाने के लिए तूने जिंदा बच्ची को गंदगी समझकर गटर में फेंक दिया। और यह हत्या थी। हाँ गोलू, यह हत्या थी। बच्ची शायद बच जाती अगर तुम उसे अपनी कार से फौरन अस्पताल पहुंचा देता, मगर तूने ऐसा नहीं किया। इस मासूम हत्या के लिए डोगा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कसूरवार मैं नहीं हूं। कार मैं नहीं चला रहा था डोगा, कार मेरा बॉडीगार्ड चला रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। सच का सबूत यह है कि मुझे कार चलानी ही नहीं आती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ब्रेक रेस कहाँ होती है, स्टीयरिंग पकड़ना तक नहीं आता। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, और बचपन में मैं अपनी तीन पहिए वाली साइकिल भी नहीं चला पाता था। हाँ डोगा, मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। दरअसल मैं कार चलाना सीखना चाहता था, लेकिन मेरी तोंद और भारी भरकम छाती के कारण मैं कभी स्टीयरिंग पर ठीक से नहीं बैठ पाया। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो एक्सीडेंट मेरे बॉडीगार्ड के हाथों हुआ है। मैं उस वक्त कार में था, मुझे नहीं पता कि कार के नीचे कोई आ गया है। बॉडीगार्ड ने टायर की हवा चेक करने के लिए कार रोकी जरूर थी। हाँ डोगा, अगर मुझे जरा भी शक हो जाता कि कार के नीचे कोई बच्ची आ गई है तो मैं उसे अस्पताल पहुंचाए बिना ना जाता। तुम्हारा बॉडीगार्ड इस वक्त कहां पर है? वो मुझे यहाँ छोड़कर फौरन चला गया था, क्योंकि मैं यहाँ रात भर रुकता हूँ। मुझे उसका पता और अपनी कार की चाबी दो, क्योंकि डोगा सजा कसूरवार का पता लगाकर उसे ही देगा। दूध का दूध और पानी का पानी आज रात ही होकर रहेगा। खोलो। धप धप। ठहरो, खोलता हूं। गोलू के बॉडीगार्ड तुम हो? क्या तुम्हारा ही नाम मुकेश है? हाँ हाँ हाँ, पर क्या बात क्या है? सिर्फ सच्चाई बयान करना। झूठ तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदों के रूप में पैदा होगा। जितने ज्यादा झूठ बोलोगे, चेहरा उतना ही ज्यादा पसीना उगलेगा। बताओ कि जब थोड़ी देर पहले तुम गोलू का कार चला रहे थे तो उससे कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं? हाँ 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 डोगा, हुआ है। मैंने बच्ची की लाश गटर में फेंक दी थी। मैं घबरा गया था, इसलिए यहाँ आ गया, और इस बात का हमारे साहब को भी कुछ पता नहीं है। मैंने कहा था ना मुकेश कि सच बोलना। झूठ की बूंदें तुम्हारे चेहरे को भिगो रही है। मैं सच ही बोल रहा हूँ। तुमने उस वक्त जो जूते पहने थे वे यही होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर साबित हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वरना कच्चा तारकोल तुम्हारे जूतों पर अभी भी चिपका होता। तुम्हारा साथ गोलू जब मेरी मार खाकर नीचे गिरा था तो मैंने उसके जूते भी नीचे से देखे थे। उन पर भी मुझे तारकोल नजर नहीं आया। इसलिए जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे उसकी बात की सच्चाई परखने के लिए यहाँ आना पड़ा। पर जूता बदला भी जा सकता है। बताओ हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं, सीधा मौत के सुपुर्द करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, तुम झूठ समझते हो तो गोली मार दो। ऐसा कहकर तुम मुझे अपने विश्वास में लेना चाहते हो,
लेकिन मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि तुम एक मासूम फूल सी कोमल बच्ची के हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, नहीं डोगा, नहीं, रुक जाओ। वो एक्सीडेंट इनके हाथों नहीं हुआ है। मैं इनकी बीवी ये हकीकत जानती हूँ डोगा। गोलू ने उन्हें फोन पर इस जुर्म को कबूल करने के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया है। गरीबी और फांकों ने इन्हें ऐसा कहने को मजबूर किया। डोगा, खत्म करना है तो इनकी उस मजबूरी को करो, उस गरीबी को खत्म करो जिसके लिए एक निर्दोष इंसान अपराधी बनने को तैयार हो जाता है। बेवकूफ औरत, ये तूने क्या किया? अगर मैं कुछ महीने जेल भी चला जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? 3 लाख रुपए हमारी किस्मत बदल सकते थे। पाप की बुनियाद पर रखी इमारत को एक दिन ढेर होना ही पड़ता है मुकेश। पसीने की कमाई गरीबी के दुख जरूर दिखाती है, मगर मन की शांति देती है, जो दुनिया के नायाब खजाने से भी बढ़कर होती है। जल्द ही सर, कोई डोगा आया था, आपकी कार की चाबी दे गया है। ओह, इसका मतलब मुझ पर से उसका शक दूर हो गया। गुड। अपने एक दोस्त के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ता निश्चिंत था वो। अब वो एहतियात के लिए मैंने अपने दोस्त को मुझे घर छोड़ने के लिए कह दिया है, क्योंकि मैंने डोगा से कहा है कि मुझे कार चलानी नहीं आती। पर क्या हुआ अमित? पता नहीं, रेस दे रहा हूं, कार आगे नहीं बढ़ रही है। उतर कर देखता हूं क्या गड़बड़ है। जल्दी देख यार, कहीं वो डोगा फिर से ना आ जाए। अमित ने नीचे झांका। अरे, पहिए पर जैक किसने लगाया जिससे पहिए उठे हुए हैं और कार आगे नहीं बढ़ रही है? जैक मैंने लगाया है। तुम मेरी सूरत जरूर देखना चाहोगे, पर इस वक्त मैं कार के नीचे हूं। अपनी सूरत तुम्हें दिखाने के लिए मुझे इस जैक को हटाना होगा। जैक के हटते ही कार जबरदस्त झटके के साथ आगे बढ़ी और चुम। डोगा तुम? हाँ, मैं। मगर कार अपने आप कैसे चल गई? मैंने उसकी रेस को सेट कर दिया है। अब कार को रेस के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गोलू को तो कार चलानी नहीं आती, वो एक्सीडेंट में मारा जाएगा। चिल्लाओ नहीं, कार में केवल 4 किलोमीटर तक जाने का ही पेट्रोल मैंने छोड़ा है। ये सड़क 8 किलोमीटर तक एकदम सीधी है और गोलू की कार अपनी लेन में है। अगर तुम्हारा दोस्त गोलू को कार चलानी नहीं आती तो वो अपने आप 4 किलोमीटर आगे जाकर रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त कार को बिना ड्राइवर के भागते देख घबरा गया और उसने कार को चलाने की कोशिश की तो वो ड्राइविंग सीट पर मिलेगा और कार 4 किलोमीटर आगे तक नहीं जाएगी, यानी तुम्हारा दोस्त उसे जल्द ही रोक देगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो डोगा को अपने सामने खड़ा पाएगा। गोलू, तेरी कार 2 किलोमीटर पर ही आकर रुक गई और उसे तूने रोका है। चुम चुम धाड़, यानी तुझे पता है कि ब्रेक कैसे लगते हैं। तुझे तो स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं आता, पर तेरे हाथ स्टीयरिंग पर हैं। ठक, आ! साबित हो गया गोलू कि तुझे कार चलानी आती है। धड़ाक, आ! साबित हो गया कि तूने ही बच्ची को कुचलने के बाद उसे गटर में फेंका था। तड़ा! मुझे माफ कर दो डोगा, मैं तेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है गोलू। डोगा की सशक्त बाहों ने गोलू को उठा लिया। मुझे कहां ले जा रहे हो डोगा? हम्फ, वहीं जहां के तू काबिल है। नहीं डोगा, यह सुनसान सड़क है गोलू, और स्ट्रीट लाइटों को मैं फोड़ देता हूं। अपने वजन के कारण तू अपने आप इससे बाहर नहीं निकल सकता। सुबह तक अगर कोई वाहन तुझे कुचल कर नहीं निकलता तो सुबह पुलिस आकर तुझे बाहर निकाल देगी। मैंने तुझे कुदरत के फैसले पर छोड़ दिया है गोलू। नहीं, रुक जाओ। और अगले दिन क्राइम कवरेज। महसूस सट्टेबाज गोलू गटर से हॉस्पिटल में। गटर के चूहे ने उसकी टांगों को बुरी तरह से खा डाला। गटर तोड़कर उसे निकाला जा सका तो कुदरत ने उसे जिंदगी बख्श दी, लेकिन सजा देकर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे
इस कहानी को ये कहानी यही खत्म होती है। ओके, मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों मित्रों के साथ जिसकी इन्हें ज़रूरत हो, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।